हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण हम लोग भले काम में आगे होना चाहिए, बुरे काम में पीछे होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आज का संदेश के लिए उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 16 वचन पढ़िए। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। बस, हालेलुया। बालक को उत्पन्न करेगा। अभी अच्छा समझो, मैं फिर से एक बार ये बोर्ड को मैं आप लोगों को समझा देता है। ये अच्छा बुरा ज्ञान की पेड़ है। ये बुरे फल, अच्छा बुरे का फल मिलेगा। ये हवा है, ये आदम का नाम लिखा है। ये फ्रूट है, ये बीस्ट जानवर है, पशु है, सरपंच ईडन गार्डन है, ये केन है, ये हवा है, ये धरती है, ये पहला पातल, दूसरा पातल, तीसरा पातल और नरक। मैं अपन अभी आदि सृष्टि में गया। जो स्टोरी चल रहा है ये शुरुआत का स्टोरी, जब परमेश्वर बनाने के समय का 6000 साल की पहले की स्टोरी। इधर एक संभव हो रहा है, उस संभव के ऊपर हम लोग ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। अभी देखिए 16 वचन पढ़िए। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगी। देखिए ये 16 वचन कौन बोल रहा है मालूम है? परमेश्वर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। 16 वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर स्त्री से बोल रहा है, बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर स्त्री से कहा, मैं तेरा पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगा। ये इसका मतलब ये गर्भवती हो गया, उसका बारे में परमेश्वर बता रहा है। और गर्भवती किसकी द्वारा हो गया है वो हम लोग आज जानकर करना। यही चर्चा पूरा दुनिया में क्रिश्चियन लोग के बीच में चल रहा है। आमीन। अभी देखिए इधर सरपंच है, ये किसके पास बात करता था? सर्प के साथ में बात करता था, है ना। अभी देखिए ये फल का विषय में आ रहा है। पूरा बाइबल पढ़ाई करो। पाप किधर पैदा हो गया मालूम है? ये 3 अध्याय में। उसका पहला पाप था क्या? आदम पाप किया है? नहीं। जब सरपंच आया जब से पाप आ गया। आमीन। अभी देखिए इसमें 6 पढ़ो, उसमें 3 में 6 पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। बस ये फल खाने में बुद्धि मिलता है ना। ये फल खाने में इसको क्या मिलता है? इसका मतलब इसको बुद्धि पहला नहीं है ना। वो बुद्धि नहीं है। कौन सा बुद्धि? दुनिया का बुद्धि। ये पवित्र है, इनका शरीर से निकाला। अभी देखिए ये गर्भवती हो गया है। कौन? हवा गर्भवती हो गया है। लेकिन आदम को माँ है क्या? नहीं। आदम को माँ है? उसको कोई जन्म दिया क्या? आदम को बाप है क्या? आदम का बाप कौन है? परमेश्वर यहोवा, है ना। अभी इसको जन्म देने के लिए माँ का पेट से आया है क्या? नहीं है। ये आदम किधर से आया? मिट्टी से आया है। लेकिन केन किधर से आ रहा है? माँ का गर्भ से केन आया। ये नाभि का मतलब क्या मालूम है? उधर से एक पाइप जाता, माँ वो अंदर बच्चा है बैठा ना, उसका खाना पानी पूरा ये पेट से ये बच्चा दानी में जाता है। बच्चा दानी में कौन रहता है? बच्चा रहता है। तो इनका खाना पानी किधर से जाता है?
ये नाभि के द्वारा ही चलता है। हालेलुया। दूसरा रास्ता नहीं। सारे बच्चा जन्म दिए ले औरत लोग को मालूम है, जो जो जानवर पैदा किया उनको भी मालूम है, ये नाभि का द्वारा इन लोगों का खाना पानी चलता है। लेकिन नाभि किसको है? हव्वा को है ना, क्योंकि इसको इधर से निकाला गया है, आदम से निकाला, आदम डायरेक्ट पैदा हो गया। इसका मतलब आदम को नाभि नहीं है। आदम को क्या नहीं है? नाभि नहीं है, उसको मां नहीं दिया ना जन्म, इसलिए आदम को क्या नहीं है? नाभि नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को भी नाभि नहीं है। तो पढ़ के देखो मत्ती का किताब पहला अध्याय 21वां वचन पढ़ो। वह पुत्र जनेगी। वो पुत्र, उसका पहला पढ़ो 18। यीशु मसीह का जन्म हाँ इस प्रकार से हुआ हाँ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से होएगा कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, यूसुफ का साथ हो गया, तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा का ओर से गर्भवती हो गया। यीशु मसीह किसकी द्वारा गर्भवती हो गया? पवित्र आत्मा। ये पुरुष संपर्क है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यीशु मसीह को भी नाभि नहीं है। यीशु मसीह को भी नाभि नहीं है। आदम को नाभि है क्या? नहीं है। सेकेंड आदम यीशु को है क्या? नहीं है। वो उस मैसेज में हम लोग जाएगा। अभी ये मैसेज में हम लोग देखिएगा। अभी देखिए हव्वा का पेट में कौन आया है? केन आया। देख लो, वो पढ़ो 4 में एक वचन, पहला वचन पढ़ो। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, बस इधर दिया है। आदम किसका पास गया? हव्वा का, अपना पत्नी के पास गया है ना। इसकी पहले कौन गया? सर्पण गया। क्यों सर्पण गया? इसलिए परमेश्वर 3 अध्याय 16 वचन में बताया, पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। गर्भवती होने का दुख बहुत बढ़ाऊंगा बोला। इसका मतलब गर्भवती हो गया है ना। तो 13 वचन पढ़ो उसी में। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। कौन बोला है? स्त्री ने बोला, सर्प ने मुझे बहका दिया है ना। सर्प का बीच है, सर्प ने बहका दिया। सर्प ने इनसे संपर्क रखा था। पुरुष संपर्क को कौन रखा है? सर्प ने रखा। ये किसका बीच है? सर्प का बीच है, केन। ये बराबर बता रहे, क्योंकि ये कौन सा फल खाया? उसमें 6वां वचन पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा, अतः स्त्री ने इस फल को देखा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए, इस फल, ये फ्रूट खाने के लिए अच्छा है, देखने में पहला देखने का बात ही खाता है ना। पहला क्या आता आने का सेंटेंस वही है। कौन सा? ये फ्रूट देखने में मनभाव हो गया है। देखने में बहुत मजेदार फल है, और बुद्धि देने खाने के लिए अच्छा है ना। और ये फ्रूट खाने के बाद क्या मिला है? और बुद्धि देने, ये फ्रूट खाने के बाद क्या आया है? बुद्धि आया है। बुद्धि इधर आने का बात ही सोच आया है ना। बिना बुद्धि में सोचते क्या? बिना बुद्धि में सोचते क्या? इधर बुद्धि आया, इधर बुद्धि आ गया। बुद्धि आने के बाद उसको सोच आया, सोचने के लिए। कौन सा सोच? अच्छा बुरा सोच। बुद्धि आने के बाद, ये बुद्धि कहां से मिला? ये फ्रूट से मिला है ना। ये बुद्धि इधर से मिला। ये खाने के बाद बुद्धि आया। बुद्धि आने के बाद और बुद्धि देने के लिए चयन योग, मतलब अभिलाषा। अभिलाषा बन गया। ये खाने का बाद अभिलाषा बन गया है। इसका बाद इसकी सोच अलग ही हो गया है। ये फल के अंदर 3 प्रकटीकरण है।
ये फल के अंदर क्या क्या है? 3 प्रकटीकरण शरीर में आता है। क्या क्या है? सोच आया। क्या आया? पहला सोच आया। हालेलुया। पहला सोच आया। सोच, बुद्धि आने के बाद सोच आता है। हाँ सोच आया। दूसरा अभिलाषा, अभिलाषा दूसरा। तीसरा डर। ये फल खाने के बाद ये 3 स्वभाव इनके अंदर आ गया। किसके अंदर? हव्वा के अंदर। क्या क्या आया है? पहला सोच आया, दूसरा अभिलाषा आया, तीसरा डर। ये सोच बोलेगा तो क्या है? वो ये कल क्या करने का। अभी उन लोग पाप कर दिया, पाप, ये फल खाने के बाद इसको बुद्धि आ गया। अभी उसको मालूम पड़ गया, पता चला अभी परमेश्वर को मैं क्या जवाब दूं। ये सोच आया है, पहला नहीं था। खाने के बाद आया सोच। कल परमेश्वर आने वाला है, पक्का न्याय के लिए आएगा। मेरा आदमी को सब बताया, आदमी मुझे बताया था, मैंने शैतान का बात सुनकर मैं उससे पुरुष संपर्क कर दिया। आमीन। गलती किया तो वो शर्मिंदा हो गया ना, वो नंगा हो गया ना। नंगा का मतलब इसको मालूम पड़ गया, क्यों? शर्म लग गया है। पहला नंगा घूमता था, शर्म नहीं था। ये फल खाने के बाद उसको शर्म लगा, वही पहला सोच में आया। ये सोच के बाद उसकी शरीर के अंदर हार्मोन उत्पन्न हो गया है, अभिलाषा, फीलिंग। अभी इसकी पहला आदम और हवा साथ में जाता था, उन लोग अंदर फीलिंग नहीं था। जैसा 2 छोटे बच्चे लोग, लड़का लड़की लोग, छोटे बच्चे लोग नंगा घूमता है, उन लोग अंदर शर्म रहता ही क्या? सब ऐसा कहता था ना। यही स्वभाव आदम को और हवा को था। अभी देखो ये फल खाने के बाद इसके अंदर क्या आया? शर्मिंदा आ गया। आमीन। इसके अंदर क्या आ गया? शर्मिंदा आ गया। शर्मिंदा का साथ में क्रोध आया है। क्या आया है? क्रोध आया है। उसका बाद प्यार भी आया है। 2 स्वभाव, 3 स्वभाव इस फल में मिल गया। दूसरे फल में क्या क्या है? क्रोध आया है, अभिलाषा आया है और प्रेम। वो प्रेम बोला है ना, वो मांगता तो वो वचन पढ़ो, 16 वचन पढ़ो। फिर स्त्री से हाँ उसने कहा, हाँ मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ तू पीड़ित होकर हाँ बालक उत्पन्न करेगी हाँ और तेरी हाँ। लालसा तेरे पति की ओर, तेरी पति के ऊपर लालसा, पति के ऊपर, हवा का पति के ऊपर आ गया। उसका पति है क्या? सरपंच उसका पति है क्या? नहीं है। इतना बड़ा गलती करने का बावजूद भी आदम ने उसको, प्रेम किधर आ गया? आदम का पास आ गया। हालेलुया। अभी इधर आ गया, इसमें मालूम पड़ गया अभिलाषा, है ना। अभिलाषा मतलब क्रोध, आशा और प्रेम। और तीसरा भय आ गया। अभी परमेश्वर आने वाला है, डर पैदा हो गया। चुप, वो लोग चुप गया ना, दोनों चुप गया ना, डर की कारण चुप गया ना। ये तीसरे स्वभाव। आमीन। पहला स्वभाव सोच, दूसरी स्वभाव अभिलाषा, तीसरी स्वभाव डर। अभी ये 3 स्वभाव हर एक इंसान को है, हर एक जानवर को है, हर एक पक्षी को है ना। हर एक पक्षी को भी ये 3 स्वभाव है, हर एक पशु को भी इस स्वभाव है, हर एक इंसान को भी इस स्वभाव है। ये स्वभाव बिना ये 3 स्वभाव कोई इंसान को देख सकता है? अभी हम लोगों को मालूम पड़ गया, सर्पंट इसको गर्भवती किया है ना। तो इसलिए परमेश्वर को मालूम, ये बात परमेश्वर को मालूम है क्या? नहीं है, पक्का मालूम है। इसलिए बोला तू गर्भवती हो गया। कौन बोला? आदम बोला है क्या? नहीं, आदम को मालूम था क्या? बिल्कुल नहीं मालूम। ये गर्भवती 3 महीने के बाद इसको मालूम पड़ा। 3 महीने के बाद पेट बड़ा हो रहा है। आदम भी देख रही क्या है, बोला ना गर्भवती, बोला ना यही है, मेरा पेट दर्द हो रहा है।
जब गर्भ जन्म होने के समय उसने जो दर्द लिया, वो दर्द आज का सारे औरत लोग का आया है। बच्चा जन्म देने वाला सारे औरत को क्या आया है? दर्द आया। बच्चा देने वाला पशु को भी दर्द है, पक्षी को भी दर्द है। ये सब दर्द कौन लेके आके दिया? हव्वा ने, श्रापित है। हालेलुया। अभी देखिए, अभी भी लोग बोलता है ये केन आदम का ही बेटा बोलता है। कौन सा हिसाब में बोलता है मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। देखो, बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में पढ़ के आए पास्टर लोग का दिमाग में नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका नाम जीवन का किताब में नहीं है। यीशु मसीह क्लियर बता रहा, देखो केन किसकी औलाद है बोल के यीशु मसीह क्लियर बता रहा। यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 44 पढ़ो। अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। आमीन। ये कौन बोला है? प्रभु यीशु मसीह को ये हिस्ट्री मालूम है क्या? नहीं है। यीशु मसीह को केन के बारे में मालूम है क्या? नहीं है। सब उसको मालूम है। यीशु मसीह ने बराबर बोल रहे क्या? नहीं है। पढ़ो कमल। तुम अपने पिता शैतान से हो, है ना? किसको बोला है? केन का संतान को, सरपन का बच्चा लोग को, है ना? शैतान का संतान दुनिया में है, दुनिया में है। वो ये केन आदम का बच्चा कैसा बोल सकता है? बराबर प्रूफ लेके आया यीशु, बराबर प्रूफ बता रहा है। ये वचन पढ़ने का बावजूद भी बहुत से पास्टर लोग कंफ्यूज हो गया। नहीं है, वो सर्प सांप है बोल के बैठा है। सांप कैसा बात करेगा? बात किया क्या? फिर बात करने वाला कौन है? आत्मा, मनुष्य। सर्प एक मनुष्य था। जैसा इसने पीड़ा खाया है, पीड़ा लिया है, वैसे ये भी लिया, श्राप लिया। वो आज तक चलता क्या नहीं है? वो दर्द सब ऐसे ये सर्प को क्या कर दिया? सांप का संतान में छोड़ दिया। हालेलुया। इसका आत्मा सब खत्म। वो यीशु ने खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने केन का बारे में बराबर डिक्लेयर कर रहा है। फिर से पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम्हारा पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये लोग किसका लालसा पूरा करता है? पिता। उनका पिता कौन है? शैतान है, सर्प है ना? ये लोग क्या करता है? इनका लालसा पूरा करता है। वह तो आरंभ से, ये आरंभ से सर्प, आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से हत्यारा है ना? पहले कौन? पहला हथियार कौन चलाया? पहला केन। तो केन किसकी बच्चा है? केन किसकी बच्चा है? शैतान की बच्चा है। प्रूफ है ना? पढ़ो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। ये सत्य पे स्थिर रहता है क्या? शैतान रहता है। वो हव्वा को बैठा दिया है ना, झूठ बोल के बैठा दिया है ना। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, ये झूठ बोलता है, ये सरपंच झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता। अपने स्वभाव, इनका स्वभाव ही झूठ है। शैतान का स्वभाव ही झूठ है। तो ये स्वभाव पूरा केन के पास आया कि नहीं है? ये हत्यारा बन गया कि नहीं है? अभी केन किसकी संतान है ना? सर्प का संतान है ना? हालेलुया। अभी देखिए, इसमें और एक लोग एक्सप्लेन कर रहे, ये प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर किया, प्रकटीकरण किया। यीशु मसीह को मालूम है क्या? नहीं मालूम। ये वचन को विश्वास नहीं करते। हत्यारा बोलेगा तो आदि में हथियार कौन चलाया? केन चलाया। उसका पहला कोई चलाया क्या? वो एक बात में प्रूफ हो गया। फिर भी मालूम नहीं। फिर भी यीशु मसीह का चेला
यीशु मसीह का चेला। यूहन्ना बता रहा, देखो एकदम इसका जैसा ही साफ सफाई से बता रहा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन पढ़ो। और ज्ञान के समान ना बने। अभी कौन बोल रहा है? यूहन्ना बोल रहा है, यीशु मसीह का चेला बोल रहा है। तुम लोग किसका जैसा नहीं बनना है? केन के समान मत बनो। केन कौन है बता रहा, बात देखो। और कैन के समान ना बने, हाँ, जो उस दुष्ट से था। ये कौन है? दुष्ट से दुष्टता है ना, दुष्ट से था। दुष्ट से था। हाँ, केन कौन है? दुष्ट का। दुष्ट का बच्चा है ना, सर्पन सीड है ना, बराबर यूहन्ना भी बता रहे हैं। हाँ, जो उस दुष्ट से था हाँ, और जिसने अपने भाई को घात किया। अपने भाई को है ना, अपने भाई को घात किया, मर्डर किया क्या नहीं है? कौन मर्डर किया? केन किया। तो ये मर्डर करता तो ये किसकी बीच होएगा? आदम के क्या? सरपंच का। क्लियर दिख रहा है ना? यीशु मसीह भी बोला ये दुष्ट था। यीशु मसीह कौन बोला? ये दुष्ट इंसान है ना। अभी उनका चेला यूहन्ना भी बोलता है ये कौन है? दुष्ट है। ये किसको मर्डर किया है? सर भाई आबेल को किया है ना। हाँ, पढ़ो। जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। इसने क्या कर दिया? अपना भाई को घात किया, मर्डर किया है। तो ये कौन है? शैतान का औलाद है ना। सरपन सीड है, सरपन का बीज है। अभी लोग क्या बोलता है? ये आदम का बच्चा। आदम का बच्चा रहेगा तो उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय 1 वचन पढ़ो। आदम की वंशावली यह है, हाँ, जब परमेश्वर ने मनुष्य की हाँ, सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अपने स्वरूप में किसको बनाया? आदम को बनाया। परमेश्वर अपने स्वरूप में किसको बनाया? आदम को। तो इनकी स्वभाव रहेगा ना। आदम को किसकी स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव है। तो इसकी औलाद मर्डर करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। हाँ, और उन्हें आशीष दी। हाँ, और उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। ये मैं उसका नाम को क्या रखा है? आमीन, हालेलुया। उसका नाम सेत रखा। जब केन जिंदा ही था ना, केन जिंदा था ना, तो केन का नाम आई क्या? क्यों नहीं है? ये किसका बच्चा है? शैतान का बच्चा। इसलिए वो वंशावली लिखने के समय केन का नाम नहीं है। ये प्रूफ होने का बावजूद भी बहुत से पास्टर लोग बोल रहे हैं नहीं है। केन किसकी? आदम का। आदम का कुछ भी प्रूफ मिला है क्या? इसकी स्वभाव पूरा किसका है? शैतान का, सर्प का स्वभाव है। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 12 वचन पढ़ो। पढ़ के यशायाह नबी, यशायाह 54:16 पढ़ो। और केन के समान हाँ, ना बने। केन के समान ना बनो। जो दुष्ट से था। वो दुष्ट था। किसकी पैदाई चाहिए? सर्प, दुष्ट का पैदा है ना। हाँ, और जिसने अपने भाई को ये अपना भाई को घात किया, मर्डर किया है। यूहन्ना भी बोला है, यीशु मसीह भी बोला है। इससे बड़ा प्रूफ मांगते हैं क्या? ये लोग यीशु मसीह आके समझाएगा तो भी ये लोग समझने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा बुद्धिमान है। क्योंकि हम लोग 10 साल बाइबल कॉलेज किया है। क्या पता है बाइबल कॉलेज में तुमको ये नहीं सिखाया गया? ये वचन क्यों तुम लोग का नजर में नहीं दिखता है? एक बार के लिए 10 बार ये वचन सिर्फ पढ़ो, तुम लोग को प्रकटीकरण होएगा। हालेलुया। देखिए ये दुष्ट को कौन सृष्टि किया? ये सरपंच को कौन सृष्टि किया है? यशायाह नबी बता रहा है 54 में 16 पढ़ो। सुन, एक लोहर कोयले की आग
धोख कर हाँ। इसके लिए हथियार बनाता है हाँ। वह मेरा ही सृजा हुआ है, हाँ। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया। आमीन, हालेलुया। देखो ऐसा है, नबी बराबर बता रहा है ये कौन है, ये केन कौन है बता रहा है। पढ़ो। सुन एक लोहार हाँ कोयले की आग हाँ, ये लोग हथियार तैयार कर रहा है ना। हाँ, धोकर इसके लिए हथियार बनाता है। ये क्या बनाया, भाई को मर्डर करने के लिए हथियार बनाया कि नहीं है? कौन बनाया? केन बनाया ना, हथियार से किया है ना। इसको भी कौन सिरजाया? परमेश्वर। किसकी द्वारा? सर्प का द्वारा। इसका बाप कौन है? सर्प है। इनकी द्वारा इनको सिरजा गया है। हाँ, वह मेरा ही सृजा हुआ है। ये मेरा ही सिरजा हो गया है, ये सर्प मेरे ही सिरजा है। केन इसकी औलाद है। हाँ, उजाड़ने के लिए भी उजाड़ने के लिए मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा। नाश करने वाला सबको कौन बनाया? परमेश्वर यहोवा ही बनाया है ना। इन लोगों को कौन बनाया? परमेश्वर यहोवा ही बनाया। क्योंकि इन लोगों के लिए ऑलरेडी क्या रखा है? नरक रखा है। नरक में जाना चाहिए ना, फालतू में रखा है ना। फालतू में रखा है क्या? परमेश्वर को मालूम है ये सब नरक में डालना है। आमीन। इसलिए पहला सृष्टि में पहले नरक को बना दिया। पहला सृष्टि यीशु मसीह है ना। दूसरा नरक ही आया, आखिरी में आदम को बनाया। आमीन। आखिरी आदम ने हव्वा को बनाया, उधर उसका बाद सृष्टि खत्म हो गया। और हव्वा आने के बाद क्या आया? पाप आ गया, दुनिया में आ गया। ये गड़बड़ी तीसरा अध्याय से उत्पन्न हो गया। उसका पहला था क्या? नहीं, ये पहला अध्याय। दूसरा अध्याय में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तीसरा अध्याय में विलन आ गया है, सरपंच विलन आ गया, आके परमेश्वर का परिवार को बर्बाद किया है। परमेश्वर का परिवार को सरपंच ने बर्बाद करके उसकी पेट में किसका बीज डाल दिया? उसका बीज डाल दिया। अभी देखिए, आदम को नाभि है क्या? नहीं है, लेकिन हव्वा को नाभि है, क्योंकि ये औरत है। ये नाभि किसकी लिंक है? बच्चा दानी का लिंक है। इसलिए आदम को नाभि नहीं है, इसको नाभि है। इनकी द्वारा सारे इंसान पशु को नाभि हो गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए, ये नाश करने वाले की कौन सिरजा? परमेश्वर ने सिरजा। क्योंकि निधि वचन 16 अध्याय 4 पढ़ो, और भी सोलोमन ज्ञानी बता रहा है, यहोवा ने सब वस्तुएं, यहोवा ने सारे वस्तु है ना, नरक से लेकर स्वर्ग तक है ना, नरक से लेकर स्वर्ग तक कौन सिरजाया? परमेश्वर यीशु ने बनाया। हाँ, विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। हाँ, वरन दुष्ट को ने सरपंच और केन है ना। इन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए, विपत्ति का दिन के लिए, नरक के लिए बनाया है ना। इन लोग काय के लिए बनाया? नरक के लिए। देखो, सोलोमन ज्ञानी भी बराबर बता दिया। तो आदम नरक में कैसा जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? ये परमेश्वर का बच्चा है। हव्वा परमेश्वर का बच्चा, वो भी नरक में नहीं है। गलती किया, बोलो दंड लिया है ना। और शैतान को सीधा नरक में ही डाल दिया। शैतान का संतान को भी नरक में डाल दिया। इसकी औलाद को स्वर्ग राज्य में जरूरत है क्या? इसलिए यीशु मसीह खुद ही बुलाया, ये सांप के बच्चे लोग काय के लिए आ रहा? नहीं, हम लोग बैप्टिस्मा लेने के लिए आ रहा। अरे तुम बैप्टिस्मा लेकर कुछ फायदा नहीं है। तुम बैप्टिस्मा लेगा तुम नरक में जाएगा। अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिस्मा लेके ये लोग बैप्टिस्मा ही लिया ना, कहाँ जा रहा है? नरक में जा रहा है। ये सब सांप के बच्चे लोग है, बाइबल बता रहा है। अभी दीदी वचन सोलोमन ज्ञानी भी बराबर समझाया क्या नहीं है? देखो, अय्यूब बता रहे हैं, अय्यूब का किताब 21 में 30 पढ़ो। कि विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है और महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाए जाते हैं। देखो, हिंदी बाइबल में गलत है, मैं तमिल में पढ़ता हूं, इंग्लिश में क्लियर है। दुन्मार्कन आबत्त नाளுக்கென்று வைக்கப்படுகிறார்। दुन्मार्कन दुष्ट, ये दुष्ट दिन के लिए, नरक के लिए इनको रखा गया है। दुष्ट आदमी किसके लिए रखा गया है? नरक के लिए रखा गया। तमिल बाइबल में एकदम क्लियर रखा है।
इंग्लिश में एकदम क्लियर है, आमेन। और बोल रहा அவன் கோபாக்கினை நாளுக்கென்று கொண்டு வரப்படுகிறான்। ये दुष्टता न्याय का दिन के लिए इसको लेके आ रहा है, न्याय का दिन के लिए इसको सृजा गया है, नरक के लिए सृजा गया है, आमेन। ये काय के लिए सृजा गया है? न्याय के लिए, नरक के लिए इसको सृजा गया। कौन बोल रहा है? अय्यूब बोल रहा है, लेकिन हिंदी बाइबल में वो वचन थोड़ा मिस्टेक है, मंगता तो पढ़िए कि विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है। और सुरक्षित रहता बोलेगा तो अच्छा रहता है। ये कैसा बात होएगा? दुष्ट आदमी कैसा रहेगा? है ना, कितना वो मिस्टेक लिखा ट्रांसलेट। हाँ, और महाप्रलय के समय, महाप्रलय के समय, न्याय के समय ऐसे लोग बचा जाते। ऐसा कैसा बचेगा? दुष्ट लोग बच गया तो क्या अच्छे लोग नरक में जाएगा? वो वचन बहुत बड़ा गलती से लिखा गया, ट्रांसलेट का बहुत बड़ा मिस्टेक है। अभी देखिए, जिसको इंग्लिश नहीं आता, दूसरा लैंग्वेज नहीं आता है, हिंदी में पढ़ेगा तो वो इसी वचन ही बोलेगा ना। कितना गलती हो रहा है, एक वचन कितना गलती, कितने लोग को बर्बाद कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन साफ सफाई बोल दिया, इनको इन लोग काय के लिए सृजा गया? ये लोग नरक के लिए। ये फल खाने से, ये फल खाया है ना, ये फल खाने से इनकी अंदर कितने स्वभाव आया है? 3 स्वभाव आया। कौन सा? अच्छा बुरा सोचने की, है ना, वही सोच आया है। दूसरा कौन सा आया? अभिलाषा आया है। तीसरा क्या आया? डर आ गया है। देखो, ये खाने के बाद इनको मालूम पड़ गया, अरे बाप रे, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। सीधा अब आदम का पास गया। आदम क्या किया है? इनकार कर सकता था, लेकिन क्या करेगा? तू मेरा मांस का मांस, हड्डी का हड्डी है, मैं तुझे छोड़ने की नहीं सकता। इसलिए आदम भी इसका गलती अपना ऊपर ले लिया। वो अपना शरीर की बाग है, इसलिए आदम ने वो गलती को अपने ऊपर लिया। वैसे ही आज हम लोग कितना बड़ा पाप किया है। सारे पाप को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, क्रूस पे ले लिया, आमीन। इसलिए यीशु मसीह बोला, तुम्हारा पाप का क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम उद्धार पा सकता, तुम स्वर्गराज जा सकता है। यीशु ने भी हम लोग का पाप को लेके हम लोग को उद्धार दिया। वैसे ही आदम ने इसका पाप को लेके इनका साथ में वो भी सजा काटा। हालेलुया। हम जो सजा काटने का था, वो सजा यीशु ने क्रूस में काटा। आमीन, हालेलुया। अब दूसरा क्या है? ये अभिलाषा। अभिलाषा बोलेगा तो क्या है? एक फीलिंग। अभिलाषा का अंदर फीलिंग, एक औरत एक लड़का साथ में जाने में, घसने में, उन लोग के अंदर एक फीलिंग होता है, महसूस होता है। महसूस बोलता है ना, हिंदी में क्या बोलता है? महसूस बोलता है। और उसके बाद क्रोध आया है। पहले ये लोग झगड़ा किया है क्या? आदम हवा के अंदर, आज परिवार के अंदर आ गया, है ना। क्रोध का स्वभाव आया, और कितना भी झगड़ा होएगा तो भी औरत मर्द कभी छोड़ते गया। वो प्रेम आया, आमीन। एक प्रेम आया, क्रोध आया, और अभिलाषा आया, फीलिंग आया, आमीन। ये दूसरी स्वभाव इन लोग अंदर आ गया। तीसरा क्या हो गया? डर हो गया। उस दिन का डर क्या है? कल परमेश्वर आएगा, क्या जवाब देगा? डर। आज का डर क्या है? कल का चिंता। आज हम लोग का डर क्या है? कल का चिंता है क्या नहीं है? कल का चिंता है क्या नहीं है? कल का चिंता रहने वाला इंसान है। कल का चिंता नहीं है, वो पशु है और पक्षी है। कल का चिंता किसको नहीं है? पक्षी को नहीं है, पशु को नहीं है, इंसान को है ना। वो डर, कल क्या करेगा, मैं मेरा परिवार का रोजी के लिए क्या करेगा, ये चिंता हो गया ना, ये डर आ गया ना। ये किधर से पैदा हो गया? इस फल खाने से। ये फल कौन खाया? हव्वा खाया। और खिलाने के बाद किसको दिया है? आदम को खिलाया, आदम भी खाया। दोनों अभी परमेश्वर के सामने गुनहगार बन के ये ईडन वाटिका में छुप गया, है ना। छुप गया। परमेश्वर उधर आके उन लोगों को बुलाया ना, आदम तुम किधर है? परमेश्वर, मैं नंगा हूं, मैं छुप गया है। तेरे को तेरा कपड़ा कौन उतारा? तुमको कौन नंगा किया? बताओ। आमीन। क्या करेगा? रास्ता ही नहीं है। अपने औरत को सामने किया,
अपने औरत को सामने किया, क्या कर सकता है? और उसको पूछा, हवा तू क्या किया है? सब कुछ ये सर्प ने किया है। सर्प ने मेरे को गलत किया है, मेरे को घात किया, मेरे को मतलब रेप किया है, मेरे को नाश किया है, मेरे को वंचित किया है ना, वंचित किया है, इसी कारण मैं ऐसा हो गया है। तो परमेश्वर क्या बोला, तुमने इससे संपर्क रखा था ना, इसका बीज तेरा पास आ गया है, इसके द्वारा तुम्हारे अंदर गर्भवती आ गया है, इसका बीज तुम्हारे अंदर आया, इसलिए तुम दर्द का साथ में जन्म देगा बोला। वो ऐसे ही आज तक सभी स्त्री को वो ये मिल गया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।